हेलो टू एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज फॉर्म आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर आ गया नीट पीजी का, लेकिन एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया साथ के साथ कि एग्ज़ाम स्कीम चेंज हो गई है। जो बच्चे कई महीनों से कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे थे 300 क्वेश्चंस के साथ, वो अचानक चेंज होके 200 क्वेश्चंस पे आके बात सिमट गई है। टाइम बढ़ गया है, 3.5 घंटे का एग्ज़ाम हो गया है। 2 बजे से लेके 5:30 तक का टाइमिंग है एग्जामिनेशन का, जो कि हो गया है। अब सवाल है कि क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का कैलकुलेशन आएगा? तो जी नहीं आएगा। ये NEXT जो होना है अगले साल नेक्स्ट, ये उसका सैंपल है। जो बच्चे नेक्स्ट देंगे वो समझ लें कि ऐसा होने वाला है नेक्स्ट। एम्स पैटर्न पे कहीं ना कहीं एग्जाम होगा, पेपर लेंदी होने के चांसेस हैं। क्लिनिकल कंसेप्ट्स को प्रॉपरली कवर किया जाएगा, क्लिनिकल टॉपिक्स को ज्यादा लिया जाएगा। आज इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म में भी एक नया चेंज है कि इस बार 2 फोटोग्राफ आपको अपलोड करने हैं। एक लाइव फोटोग्राफ देना है और जो आपने स्कैन किया है वो, अगर उस पर नेम और डेट नहीं है तो भी चलेगा। किसी तरह की क्या कोई इशू उसमें बिल्कुल भी नहीं है। आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें। रेगुलर डिस्कशंस उस पर सुबह से हो रहे हैं, वो ग्रुप ओपन है आज, अब डिस्कस कर सकते हैं उस पर। क्वेरीज जो भी होंगी वो रिसॉल्व करके, मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं रिवर्ट भी कर रहा हूँ, क्वेरीज आपके रिसॉल्व कर रहा हूँ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो, सर्विसेज लेना चाहते हो पेड प्रीमियम, तो आप ले सकते हैं। नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं। शुरू करते हैं। नीट पीजी का जो एग्जामिनेशन होता था उसमें फर्स्ट प्रॉप से लेके फाइनल प्रॉप तक के क्वेश्चंस आया करते थे। टोटल 300 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल दोनों आते थे और सबका अपना अलग अलग वेटेज होता था। लेकिन इस बार 300 से घटा के 200 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। जब सुबह ये नोटिफिकेशन आई तो ऐसा लगा कि शायद मिसप्रिंट होगा, लेकिन बाद में एनबी से बात करके, लोगों से बात करके कंफर्म हो गया कि जी नहीं, ये 200 ही क्वेश्चंस का है। एक हफ्ते पहले कुछ कोचिंग सेंटर्स ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है और ऐसे ऐसे चांसेस लगते हैं कि ऐसा होगा। अब सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स नहीं आएंगी, लगभग क्लिनिकल पार्ट कवर होगा। पेपर लेंदी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पेपर अबव एवरेज जाएगा। कट ऑफ कहीं ना कहीं एवरेज रहेगी। ये जो डर था लोगों की कट ऑफ ऊपर जाएगी, ज्यादा ऊपर जाती हुई नजर नहीं आएगी, एवरेज रहेगी, लेकिन कम भी नहीं जाएगी। एक बात और बहुत सिमिलर है कि टाइम फ्रेम बढ़ाया गया है। क्वेश्चंस कम हुए हैं, टाइम फ्रेम बढ़ाया गया है। ये 2-3 बातों को का संकेत करता है। क्या पेपर का लेवल टफ होगा, पेपर लेंदी होगा और पेपर इमेज बेस्ड, वीडियो बेस्ड और GIFS बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांसेस हैं। पहले 42 सेकेंड्स अपने को मिलते थे पेपर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, अब 63 सेकेंड्स मिल रहे हैं, यानी 21 सेकेंड ज्यादा मिलेंगे इस बार पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ये एक अच्छी बात है, लेकिन पेपर का लेवल भी बढ़ेगा। इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि क्लिनिकल में इमेज बेस्ड, GIFS बेस्ड, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आने की उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि ज्यादा आएंगे। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो इमेज बेस्ड होने और वीडियो के बेस्ड ज्यादा होंगे, जिसपे स्कोरिंग कहीं ना कहीं बनेगा। और जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉप 1 और प्रॉप 2 के क्वेश्चंस होंगे, जो 1 लाइनर होंगे। जो नॉन क्लिनिकल पार्ट से आएंगे वो भी स्कोरिंग पार्ट कहीं ना कहीं जरूर रहेगा। मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, ऑब्स, गायनी, रेडियो, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे इमेज बेस्ड और बाकी चीजों को देखते हुए क्लिनिकल के। अगर आप पिछले साल के पेपर्स को देखेंगे क्लिनिकल में, तो अगर आप देखते हैं तो मेडिसिन, ऑब्स, गायनी और सर्जरी से वीडियो बेस्ड और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा रहे हैं। एक बात और है, अगर आपको स्कोरिंग करना है क्लिनिकल का, तो जो 5 साल पुराने पेपर्स को आप देखते थे उसको बढ़ा के आप 10 से 12 साल के पेपर्स पर चले जाएं, तो जो क्वेश्चंस वहां पर क्लिनिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड होते थे, अगर आप उनकी प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करते हैं और उनके टच में रहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये हाई स्कोरिंग हो सकता है और चीजें कहीं ना कहीं ठीक ठाक हो सकती हैं। रेडियो बेस्ड में एक्सरेज हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो कहीं ना कहीं कवर होते हुए नजर आएंगे। 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक का टाइम है टोटल एग्जाम देने के लिए, जो आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा। पेपर लेंदी होने के चांसेस हैं, पेपर क्लिनिकल होगा, टफ होने के चांसेस कम हैं, अबव एवरेज रहेगा, वो भी क्योंकि लेंदी होगा। पेपर लेंदी होगा, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा तो आंसर देने में भी कम टाइम मिलेगा। अब आपको उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करनी होगी। अब जो 2 महीने का टाइम है आपको उसी पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस आपको उसी के अकॉर्डिंग चलनी है।
कोचिंग सेंटर्स अपने स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये जरूर गाइड करके बता देंगे कि किस हिसाब से पैटर्न लेके चलना है या जरूरी है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्लिनिकल पार्ट पे ज्यादा ध्यान दें, वन लाइनर क्वेश्चंस नॉन क्लिनिकल पार्ट से कवर होते हुए दिखाई देंगे। इस बार एप्लीकेशन फॉर्म में भी एक चेंज है, दो फोटोग्राफ अपलोड हो रहे हैं, थंब इंप्रेशन अपडेट हो रहा है और जो सिग्नेचर है वो अपडेट हो रहा है। उसके अपने अपने डायमेंशंस हैं, उसमें अपडेट हो रहा है। फॉर्म भरने में कोई इशू नहीं है, कोई डिफिकल्टी फॉर्म भरने में कहीं से लेके कहीं तक भी नहीं आ रही है। टेक्निकल ग्लिच है फिलहाल अभी, इसीलिए कई बच्चों को ओटीपी नहीं आ रहा है, ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है, वो ले नहीं पा रहे हैं। तो डरने और मतलब पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा टाइम है। सेंटर्स भी इस बार बढ़ाए गए हैं, 255 सेंटर्स है जो कि इस बार बढ़ाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं फेवरेबल हैं बहुत सारी चीजें। और देखिए बेसिकली पैनिक लोग ही बनाते हैं, पैनिक बहुत सारी वीडियोस बनाती हैं, पैनिक बहुत सारे कंसेप्ट बना देते हैं चीज़ों को, लेकिन घबराने की ज़रूरत किसी भी एंगल से बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म भरने से पहले आपको नंबर, ईमेल आईडी और जो टेस्ट सेंटर है और आपका जो नाम है ये एडिटेबल नहीं है। अगर कोई गलती होती भी है तो इनमें एडिट आप नहीं कर सकते हैं, बाकी पार्ट्स में एडिट कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी आपको अपलोड नहीं करना है फिलहाल। वो सर्टिफिकेट के जो परफॉर्मा दिए हुए हैं वो आपको काउंसलिंग के वक्त जरूरत पड़ेगी, उनकी अभी आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है। साथ में अपने एमबीबीएस के मार्कशीट, मार्क्स, क्वालिफिकेशंस, नीट इंटर्नशिप कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, इसका प्रॉपर जेन्युइन डिटेल, कहां से आपने यूजी किया है अपना, उसका नाम, बाकी इन सभी चीजों की डिटेल्स आपको उसमें देनी है। नेशनलिटी भी कैंडिडेट की चेंज नहीं होगी। जो कैंडिडेट्स बाहर से हैं वो बाहर भर सकते हैं, जो इंडिया से हैं वो इंडिया भरेंगे। और मेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना आपके लिए अनिवार्य है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रोविजनल एक्सपायर हो गया है और रिन्यू के लिए परमानेंट के लिए दिया हुआ है, वो बन के नहीं आया है। तो एक तो वो टाइम देख लें, अगर उनका फॉर्म के डेट से पहले परमानेंट नंबर आ जाता है तो गुड एंड वेल है, नहीं आता है तो पुराने नंबर को भी डाल के आप कर सकते हैं। इतनी बात सब समझते हैं और इतनी बातों का लोगों को पता भी है, इन बातों का देखना है। 5,015 रुपए की फीस है, फीस आपको पे करनी है। जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद जो पीडीएफ जनरेट होगा वो आपको अपने पास रखना है। यूजर आईडी, पासवर्ड भी आपको रखना है। फोन नंबर और ईमेल आईडी आप वही नंबर दें जो आप पूरे एंटायर प्रोसेस में काउंसलिंग में यूज करेंगे। नंबर और ईमेल आईडी चेंज करने की कोशिश अभी ना करें कि अभी कुछ दिया और तब कुछ दिया। एक ही नंबर डे 1 से डे लास्ट तक रखें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन वही बच्चे यूज कर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में ओबीसी लिखा हुआ है और आप ईडब्ल्यूएस अगर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है और आपके लिए परेशानियां और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। 10% का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस में है जो कि काउंसलिंग में अप्लाई होता है, आप भर सकते हैं। स्टेट कोटा में इसका फायदा ज्यादा है, सेंट्रल में उतना ज्यादा फायदा होता हुआ इस कोटे से नजर नहीं आता है। इन सभी फैक्टर्स को देखना, समझना है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कॉल कर सकते हैं 9675200801, 9690796426 पे। और डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप भर सकते हैं। पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए डिटेल्स दे सकते हैं जिससे आपको हम अपडेट टाइम भेजा करें, जिससे आप रेगुलरली अपडेट रहें। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। तो सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।